नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकप्रिय चैनल सिटी न्यूज और मैं हूं शिल्पा पाठक। तो चलिए आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं अब तक की चुनिंदा सुर्खियों पर। इस हेडलाइन के प्रायोजक हैं प्रदीप सेल्स में पाएं हर खरीदारी पर निश्चित उपहार। एक ही छत के नीचे विश्व स्तरीय ब्रांडों का संग्रह। पता मकतपुर गिरिडीह। सावित्री डेंटल एंड इम्प्लांट सेंटर, यहाँ डॉक्टर मोहित कुमार द्वारा कराएं अपने दांतों का बेहतर इलाज। पता एचई हाई स्कूल कोट रोड गिरिडीह। पावित्री हॉस्पिटल, हड्डी जोड़ एवं नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रितेश सिन्हा द्वारा हड्डी एवं नसों से संबंधित बीमारियों का कराएं इलाज। पता कॉलेज मोड़ के निकट सीहोडी गिरिडीह। इरफानिया डेंटल हॉस्पिटल एंड पैथोलॉजी में डॉक्टर ए अली सिद्दीकी एवं डॉक्टर फरहत जबीन द्वारा दांतों के संपूर्ण समस्याओं का पाएं निदान। पता मेन रोड पचम्बा गिरिडीह। CL TVS, जहां एक से बढ़कर एक फेस्टिव ऑफर के साथ TVS बाइक एवं स्कूटी उपलब्ध। पता तिरंगा चौक गिरिडीह। श्री सन्मति इंटरप्राइजेज, जहां रॉयल एनफील्ड की सभी रेंज की बाइक बिना डाउन पेमेंट के उपलब्ध है। पता डिस्ट्रिक्ट सेंटर लाइब्रेरी बड़ा चौक गिरिडीह। बोड़ो स्थित यामाहा शोरूम स्कूटी खरीदने आए एक साइबर अपराधी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। एक अन्य साइबर अपराधी को हजारीबाग से किया गिरफ्तार। कई मोबाइल फोन सिम भी किए गए बरामद। अन्य अपराधियों की पुलिस कर रही है तलाश। SP ने प्रेस वार्ता कर दी पूरी जानकारी। श्रीआर के महिला कॉलेज में मास्टर डिग्री में नामांकन सीट बढ़ाने की मांग को लेकर ABVP के कार्यकर्ताओं ने कुलपति के नाम प्रिंसिपल को सौंपा ज्ञापन। कहा, कम सीट रहने के कारण कई छात्राओं को नहीं मिल सका है नामांकन। मांग पूरी नहीं होने पर आंदोलन की दी चेतावनी। उत्पाद पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर राजधनवार के बरहामों से एक बोलेरो समेत 525 लीटर अवैध स्प्रिट गैलन किया जब्त। अंधेरे का फायदा उठाकर भाग निकला चालक। आगे की कार्रवाई में जुटी पुलिस। और इरफानिया डेंटल हॉस्पिटल की ओर से कार्मल स्कूल में अवेयरनेस कार्यक्रम का किया गया आयोजन। बच्चों को सही तरीके से दांतों की साफ सफाई की दी गई जानकारी। 2 बार ब्रश करने की दी गई सलाह। और अब खबर विस्तार से। साइबर पुलिस ने मंगलवार को पचम्बा थाना क्षेत्र के बोड़ो स्थित यामाहा शोरूम से एक साइबर अपराधी को दबोचने में सफलता पाई है। वहीं एक अन्य अपराधी को भी गिरफ्तार किया गया है। पपरोटाड़ स्थित पुलिस कार्यालय से इसकी जानकारी पुलिस कप्तान दीपक कुमार शर्मा ने दी। गिरफ्तार आरोपी में मुफस्सिल थाना क्षेत्र के गपई निवासी 23 वर्षीय मास्टरमाइंड महेंद्र मंडल शामिल है। वहीं हजारीबाग के साकेतपुरी कॉलोनी में पुलिस ने छापेमारी कर जमुआ थाना क्षेत्र के भक्तिया डी निवासी 37 वर्षीय हरीश कुमार नामक साइबर अपराधी को गिरफ्तार किया। इस बाबत पुलिस अधीक्षक दीपक कुमार शर्मा ने बताया कि गुप्त सूचना प्राप्त हुई थी कि बोड़ो स्थित यामाहा शोरूम में साइबर अपराधी महेंद्र मंडल स्कूटी खरीदने के लिए आया हुआ है। मामले के सत्यापन को लेकर साइबर DSP संदीप सुमन के नेतृत्व में एक छापेमारी टीम का गठन किया गया। टीम शोरूम पहुंचकर मौके पर से साइबर अपराधी के मास्टरमाइंड महेंद्र मंडल को गिरफ्तार कर लिया। इसके निशानदेही पर साइबर अपराध करने वाले इनके सहयोगी के खिलाफ भी साइबर पुलिस ने हजारीबाग के कॉलोनी से एक साइबर अपराध को गिरफ्तार किया। वहीं 3 साइबर अपराधी भाग निकला। इसके विरुद्ध मामला दर्ज कर छापेमारी की जा रही है। SP ने बताया कि इनके पास से नगद, कीमती मोबाइल फोन सेट, कई सिम और 33 ATM कार्ड भी बरामद किए गए हैं। बताया गया कि हिसाब का एक डायरी भी प्राप्त हुआ है जिसका अवलोकन पुलिस कर रही है। SP दीपक कुमार शर्मा ने बताया कि अपराधी बैंक अकाउंट बंद होने का झांसा देकर बैंक कर्मी बनकर OTP पासवर्ड मांगकर साइबर अपराध करता था। वहीं महिलाओं और युवतियों से वीडियो कॉल कर स्क्रीन रिकॉर्डिंग भेजकर वायरल करने की धमकी देकर पैसों की ठगी करता था। पुलिस कप्तान ने बताया कि साइबर अपराध पर पुलिस लगातार नकेल कस रही है और लगातार छापेमारी कर साइबर अपराध के विरुद्ध कार्रवाई कर रही है। आगे भी यह अभियान जारी रहेगा। मौके पर साइबर DSP, साइबर इंस्पेक्टर अजय कुमार समेत अन्य साइबर जवान मौजूद थे। गिरिडीह पुलिस पिछले काफ़ी दिनों से साइबर अपराधियों की नकेल कसने की तैयारी में है और लगातार साइबर अपराधियों के विरुद्ध में छापामारी अभियान चलाए जा रहे हैं और इसी क्रम में कई साइबर अपराधियों की गिरफ्तारी भी हुई है और कई जो है बहुत बड़ी संख्या में मोबाइल फ़ोन्स बरामद हुए हैं
और इसी बीच एक गुप्त सूचना मिली कि पचम्बा थाना क्षेत्र में एक बड़ा साइबर अपराधी स्कूटी खरीदने के लिए आया हुआ है और इसी सूचना पर साइबर डीएसपी के नेतृत्व में और इंस्पेक्टर साइबर अजय कुमार के नेतृत्व में बाकी पदाधिकारियों की एक टीम गठित की गई और टीम ने इस सूचना के आधार पर उसका सत्यापन किया और सत्यापन करने के पश्चात गिरफ्तारी की, जिसमें से एक मास्टरमाइंड साइबर अपराधी महेंद्र मंडल उम्र 23 इसकी गिरफ्तारी की गई और उसके बाद हरीश कुमार एक साइबर अपराधी वो भी मास्टरमाइंड है, उनकी भी गिरफ्तारी की जा चुकी है। मौके से कुछ 3 अपराधी भागने में सफल रहे हैं, परंतु पुलिस उनकी भी गिरफ्तारी के लिए जो है काफ़ी तत्पर है और शीघ्र उनकी गिरफ्तारी की जाएगी। और इनके पास से आप देख सकते हैं कि भारी मात्रा में कैश की बरामदगी हुई है, महंगे आईफोन्स और अन्य फ़ोन की बरामदगी की गई है, बहुत सारे एटीएम कार्ड्स की बरामदगी की गई है। ये क्या करते थे कि बैंक कर्मी बन करके और उनसे ओटीपी और पासवर्ड मांगते हुए और उनको किसी तरह से उनका अकाउंट बंद हो जाएगा इसका झांसा देते हुए उनसे ठगी करते थे और साथ ही इनके द्वारा जो ठगी की जाती थी उसमें कई ऐसे बड़े हिसाब की भी जिक्र जो इन्होंने अपनी डायरी में किया है उसकी भी डायरी हमें प्राप्त हुई है। पुलिस इस डायरी का अवलोकन करके और इसमें अगर उन्होंने कोई संपत्ति बनाई है तो उस संपत्ति को भी पुलिस चिन्हित करके उस पर जब्त करने की दिशा में भी आगे कार्रवाई करेगी। कितना बरामद हुआ सर? कैश लगभग 56,000 रुपये की बरामदगी हुई है और एटीएम कार्ड विभिन्न कंपनियों के बरामद हुए हैं। आप देख सकते हैं इसमें कई कार्ड क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और अन्य कार्ड भी हैं और इनकी जो डायरी बरामद हुई उसमें काफ़ी हिसाब लिखे हुए हैं कि इन्होंने कितने पैसे का फ्रॉड किया है। पुलिस इसको कोशिश करेगी कि इसको निश्चित रूप से सजा दिलाया जा सके। ओके, थैंक यू। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद गिरिडीह के द्वारा मंगलवार को न्यू बरगंजा रोड स्थित श्री रामकृष्ण महिला महाविद्यालय के प्राचार्य मधुश्री सेन सन्याल को कुलपति के नाम मास्टर डिग्री में नामांकन सीट बढ़ाने हेतु ज्ञापन सौंपा। इस दौरान नवाबिक के नगर मंत्री उज्जवल तिवारी ने कहा कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद छात्र हित के लिए हमेशा खड़ी रहती है। आरके महिला महाविद्यालय जिले भर के एकमात्र महिला महाविद्यालय है जहाँ जिले भर से आकर छात्राएं शिक्षा ग्रहण करती है। पिछले वर्ष एबीवीपी के आंदोलन के बाद जियोलॉजी और राजनीतिक विज्ञान में मास्टर डिग्री की पढ़ाई प्रारंभ किया गया है, जिसमें भी कम सीट है। अभाविक गिरिडीह छात्र हित को ध्यान में रखते मास्टर डिग्री में नामांकन सीट बढ़ाने की मांग करती है। मांग पूरी नहीं होने पर विद्यार्थी परिषद और महाविद्यालय की छात्राएं बाध्य होकर महाविद्यालय गेट बंद कर आंदोलन करेगी। मौके पर नीरज चौधरी, फरहीन, नाजिया प्रवीण, नेहा प्रवीण, पूजा, सबाना, साहिन, शिरीन, सोमिला, गजाल सहित कई छात्राएं मौजूद थी। आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के द्वारा श्री आरके महिला महाविद्यालय के प्राचार्य मधु मैम को एक ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें पीजी जियोलॉजी और राजनीतिक विज्ञान में मात्र 32 सीट रहने के कारण बहुत सारे छात्राएं नामांकन से वंचित है। जैसे कि आप लोग को पता होगा, श्री आरके महिला महाविद्यालय गिरिडीह जिले का एकमात्र महिला महाविद्यालय जहां पूरे जिले भर से छात्राएं आकर पढ़ाई करती है। पिछले वर्ष एबीवीपी के आंदोलन के बाद जियोलॉजी और पॉलिटिकल साइंस में मास्टर डिग्री की पढ़ाई प्रारंभ हुआ, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण मात्र 32 सीट पर ही नामांकन लिया गया। मैं कुलपति महोदय से मांग करता हूं कि सीट बढ़ाकर नामांकन पुनः प्रारंभ किया जाए, अन्यथा विद्यार्थी परिषद कॉलेज गेट के सामने छात्राएं के साथ आंदोलन करने की बाध्य होगी। मैं आरके महिला कॉलेज की छात्रा हूँ और मैंने बीएससी आरके महिला कॉलेज से कंप्लीट किया है और मास्टर डिग्री भी आरके महिला कॉलेज से ही कंप्लीट करना चाहती हूँ, क्योंकि मैं यहीं की रहने वाली हूँ गिरिडीह की। और लेकिन मेरा नामांकन मास्टर डिग्री में नहीं हो पाया है क्योंकि हम लोगों का लिस्ट में नाम नहीं आया है। मास्टर डिग्री में सीमित सीट होने की वजह से हम सभी, मेरे अलावा और भी बहुत सारी छात्राएं हैं जिनका मास्टर डिग्री में नामांकन नहीं हो पाया है और घर में बहुत सारी परेशानियां होने की वजह से हम लोग बाहर पढ़ने में असमर्थ नहीं हैं। एक तरफ भारत सरकार का नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और दूसरी तरफ हमारी जैसी कितनी छात्राएं हैं जिनका मास्टर डिग्री में नामांकन ना होने की वजह से उनकी पढ़ाई में, हमारी पढ़ाई में रुकावट आ रही है। मेरा और मेरी तरह बहुत सारी छात्राएं हैं जिनका मास्टर डिग्री में नामांकन नहीं हो पाया है और हम सभी छात्राओं का आपसे अनुरोध है, सरकार से अनुरोध है कि
मास्टर डिग्री में सीट बढ़ाया जाए ताकि हम लोग अपनी पढ़ाई आगे की पढ़ाई पूरी कर सके। धन्यवाद। उत्पाद अधीक्षक के निर्देश पर राजधनवार के बरहामो गांव से पुलिस ने बोलेरो लोड 250 लीटर अवैध स्पिरिट बरामद किया है। मंगलवार को जब्त बोलेरो वाहन को बरमसिया स्थित उत्पाद डिपो लाया गया। इस बाबत एक्साइज एसआई महेंद्र ने बताया कि गुप्त सूचना प्राप्त हो रही थी कि अवैध स्पिरिट का खेला किया जा रहा है। इसके बाद उत्पाद टीम कल रात मौके पर पहुंचकर बोलेरो समेत अवैध स्पिरिट लोड गैलन को जब्त कर लिया। इन्होंने बताया कि अंधेरा का फायदा उठाकर चालक फरार हो गया। आगे पुलिस इस मामले को लेकर कार्रवाई कर रही है। जल्द ही अवैध सुशव आपूर्तिकर्ता एवं अन्य संलिप्त कारोबारियों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। इस टीम में उत्पाद एसआई मनीष कुमार, हवलदार कृष्ण नंदन कुमार, राम बच्चन प्रसाद, अजय सिंह, सुरेंद्र यादव, जयदेव यादव, योगेश्वर सिंह आदि जवान शामिल थे। पिछले कुछ दिनों से हमें गुप्त सूचना मिल रही थी कि राजधनवार थाना क्षेत्र के आसपास के जगहों पे कुछ अवैध स्पिरिट का कुछ कारोबार चल रहा था और इसी सूचना के आधार पे कल रात को हमने छापेमारी की। तो राजधनवार से ब्राह्मो जाने वाली सड़क पे गश्ती की क्रम में हमने पाया कि एक बोलेरो में कुछ गैलन और स्पिरिट वगैरह लादा हुआ था, गैलन जो भरा हुआ गैलन में, और हमने तलाशी लिया तो पाया कि उसमें से कुछ में स्पिरिट था और जो ड्राइवर था वो अंधेरे का लाभ उठा करके फरार हो गया है। और बाकी हम लोग छानबीन कर रहे हैं इस चीज़ पर और जो इसमें संलिप्त कारोबारी हैं उनके विरुद्ध अभियोग दर्ज किया जाएगा। इस टीम में कौन कौन थे सर? और हमारे टीम में टीम का नेतृत्व मनीष कुमार और महेंद्र देवरम कर रहे थे और बाकी जो हमारे गिरी रक्षक दल के जवान थे वो साथ। तो पिछले कुछ दिनों से हमने इस चीज़ के विरुद्ध में हमने कार्रवाई किया हुआ है। इसके पहले भी एक बार छापेमारी हुई थी राजधनवार में और ये दूसरी बार हमने वहाँ पर से स्पिरिट रिकवर किया है और आगे भी ये कार्रवाई चलती रहेगी। अलकापुरी स्थित कार्मल स्कूल में मंगलवार को इरफानिया डेंटल हॉस्पिटल पचम्बा की ओर से बच्चों के बीच डेंटल अवेयरनेस कार्यक्रम किया गया। इस दौरान क्लास 1 और 2 के बच्चियों को दांतों की साफ सफाई से संबंधित विस्तृत जानकारी डॉक्टर आसिफ अली के द्वारा दिया गया। बताया गया कि नेशनल टूथ ब्रशिंग डे के अवसर पर यह कार्यक्रम बच्चों के बीच किया गया। डॉक्टर आसिफ अली ने बच्चों को बारीकी से दांत, मसूड़े और मुंह की साफ सफाई के बारे में जानकारी दी। बताया गया कि सही तरीके से मुंह की सफाई करने से दांत और मसूड़ों की बीमारियों का खतरा कम हो जाता है। दांतों को मजबूत और साफ रखने के लिए सभी को हर दिन 2 बार सुबह और रात को ब्रश करने को कहा। डॉक्टर आसिफ अली ने बच्चों को जानकारी दिया कि ब्रश करते वक्त यह भी जरूरी है कि सही तरीके से साफ सफाई हो रहा है। उन्होंने बच्चों को कम से कम चॉकलेट, पिज्जा, बर्गर का सेवन करने की बात कही। मौके पर सागर, सव्या आदि की भी अहम भूमिका रही। नेशनल ब्रशिंग डे है जिसके मौके पे हम लोग कार्मेल स्कूल में क्लास 1 और 2 के बच्चों को ब्रशिंग टेक्निक के बारे में बताया और फिर दांत के कैसे रख रखाव रखा जाए, कैसे उसका ख्याल रखा जाए, इसके बारे में अवेयर किया बच्चों को कार्मेल स्कूल के क्लास 1 और 2। धन्यवाद। सरिया कॉलेज में मंगलवार को राजनीति विज्ञान विभाग की ओर से रंगोली प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। 2 छात्राओं का ग्रुप बनाकर रंगोली प्रतियोगिता आयोजित की गई, जिसमें विद्यार्थियों ने धार्मिक उत्सव पर आधारित रंगोली को बनाया। इस प्रतियोगिता में प्रथम ग्रुप ए की
खुशी रानी एवं प्रिया कुमारी, जबकि द्वितीय स्थान प्रेरणा कुमारी एवं नेहा कुमारी तथा तृतीय स्थान पर संयुक्त रूप से ग्रुप एच के डोली कुमारी और शिवानी कुमारी और ग्रुप ई के अनीता कुमारी और गुंजा कुमारी है। विजेता प्रतिभागियों को सेंटर देकर प्रभारी प्रोफेसर कार्तिक प्रसाद यादव, प्रोफेसर अरुण कुमार, प्रोफेसर आर के मिश्रा ने सभी प्रतिभागियों को पुरस्कृत किया, जिसमें निर्णायक के रूप में अंग्रेजी विभाग के प्रोफेसर आर के मिश्रा एवं हिंदी विभाग के प्रोफेसर रघुनंदन हजाम ने निभाया। वहीं विद्यार्थियों के लिए समय प्रबंधन के महत्व के विषय पर IPSC के बैनर तले एक संगोष्ठी का भी आयोजन किया गया। कार्यक्रम के सफल आयोजन में राजनीति विज्ञान के विभाग अध्यक्ष प्रोफेसर अरुण कुमार एवं प्रोफेसर आशीष कुमार सिंह का सराहनीय योगदान रहा। प्रतियोगिता में रानी कुमारी, पम्मी कुमारी, कृति कुमारी, ज्योति कुमारी, नेहा कुमारी, श्रद्धा कुमारी, सोनी कुमारी, प्रीति कुमारी, ज्योति कुमारी, नीलम कुमारी, पूजा कुमारी, प्रिया कुमारी, नीता कुमारी, जॉली कुमारी, शिवानी कुमारी आदि ने भाग लिया। इस मौके पर राजीव सिंह, मिथुन, अजीत यादव, करिश्मा कुमारी, रानी कुमारी समेत काफी संख्या में छात्र छात्राएं उपस्थित थे। किसान जनता पार्टी की ओर से मंगलवार को झंडा मैदान में किसान पंचायत का आयोजन किया गया। बताया गया कि अवैध तरीके से काफी किसानों की जमीन भूमाफियों के नाम करने वाले बेंगाबाद के तत्कालीन अंचल अधिकारी कृष्णा मरांडी एवं उनका ID चलाने वाले कर्मचारी रोहित वर्मा के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कर गिरफ्तारी की मांग हेतु होने वाले आंदोलन का तिथि निर्धारित करने को लेकर अवधेश कुमार सिंह की अध्यक्षता में यह किसान पंचायत आयोजित किया, जिसमें सर्वसम्मति से दिनांक 6 दिसंबर को अंचल कार्यालय बेंगाबाद के समक्ष धरना देने, 7 दिसंबर को भूख हड़ताल करने व 8 दिसंबर को आंदोलनरत सभी किसानों को रोड जाम करने के जुर्म में नामजद अभियुक्त बनाकर जेल भेजने की मांग को लेकर NH 114A को जाम करने का निर्णय लिया है। किसानों की समस्या का निदान करने हेतु वैधानिक तरीके से सरकार और प्रशासन को विवश करने के लिए इस आंदोलन की सफलता हेतु नबी अंसारी की अध्यक्षता में किसान समस्या संकलन समिति गठित किया गया। वहीं अन्ना मुर्मू की अध्यक्षता में प्रचार कमेटी बनाया गया, जो किसानों को अपने जमीन से संबंधित रजिस्टर 2 और खतियान का नकल निकालने हेतु जागरूक करेगी तथा घनश्याम पंडित की अध्यक्षता में आंदोलन प्रबंधन समिति बनाया गया। इस किसान पंचायत में विजय कुमार, शुक्ल नारायण देव, दासू मुर्मू, रुपया सोरेन, बेबी देवी, खुशबू देवी, संतोष पासके, कुदरत अली, छत्रधारी सिंह, मेनका देवी, खुशबू देवी, मोहम्मद तैयब, मनोज हेमरेम, देवचंद्र यादव, गंगाधर यादव, बैजुन मुर्मू, धनेश्वर मरांडी, राम हेमरेम, श्यामू बास्के, घनश्याम पंडित, बसिया टुड्डू, मालती देवी, हीरामणि बास्के, अनीता हांसदा, सुनीता मरांडी, ललिया देवी, दहनी देवी, मुन्ना टुड्डू, भागीरथ राय, झगरू यादव, बहामुनी देवी सहित सैकड़ों की संख्या में किसान उपस्थित थे। बेंगाबाद अंचल में भूमाफियाओं ने आतंक मचा के रखा है और उसमें सबसे बड़ा जो सहयोगी बना हुआ है वो अंचल अधिकारी और कर्मचारी बने हुए। पिछले दिनों बेंगाबाद अंचल में कई कैसे किसान थे जिनका ज़मीन में 50 साल 100 साल से कब्जा है, दखलदार हैं, लगान रसीद भी कटता आ रहा है। लेकिन अब जो है अंचल अधिकारी भू माफिया से पैसा लेके उस ज़मीन का ऑनलाइन रसीद काट दिए है, ऑनलाइन रसीद निर्गत कर दिए। अब जो है वहाँ स्वाभाविक रूप से जब भूमाफिया के नाम से कर दिया है तो निश्चित रूप से वहाँ मार काट होने का संभावना है। इसलिए हम लोग आज यह निर्णय ले रहे हैं कि अंचल अधिकारी के कार्यालय में हम लोग धरना देंगे, उसके बाद एक दिन का अनशन करेंगे और अनशन करने के बाद जो है नेशनल हाईवे जो बेंगाबाद तरफ से गुजरती है उसमें उसको हम लोग जाम करेंगे और उस दिन हज़ारों के संख्या में किसान रहेंगे। आज जैसा कि बैदुन्निसा का जो मामला आया है, इस ज़मीन में इनका घर मकान है, खेती बाड़ी सब कुछ कर रहे हैं,
उसके सारा कुछ रहने के बावजूद, इनका भी सारा कुछ रहने के बावजूद जो है सो भूमाफिया के नाम से रसीद काट देता है। इसलिए आज यह निर्णय लिया जा रहा है और इसी के लिए आज हम लोग तिथि मुकर्रर करेंगे 21 दिन से हमको क्या करना है। लायंस क्लब ऑफ गिरिडीह जागृति के द्वारा मंगलवार को बाभन टोली स्थित कलाकुंज डांस एंड आर्ट इंस्टीट्यूट में ड्राइंग कंपटीशन करवाया गया। इस प्रतियोगिता में गिरिडीह के विभिन्न स्कूली बच्चों और बच्चियों ने भाग लिया और एक से बढ़कर एक चित्र प्रस्तुत किया। बच्चों ने विश्व शांति से संबंधित तरह तरह के चित्र बनाकर लोगों को विश्व शांति का संदेश दिया। क्लब के अध्यक्ष लायन सरिता बर्नवाल ने बताया कि आज के इस कार्यक्रम में शहर के कई स्कूली बच्चों बच्चियों ने हिस्सा लिया और एक से बढ़कर एक ड्राइंग प्रस्तुत किया। उन्होंने बताया कि इस तरह के कार्यक्रम से बच्चों के अंदर छिपी प्रतिभा भी निखर कर सामने आती है। बचपन प्ले स्कूल के डायरेक्टर राखी झुंझुनवाला ने बताया कि विश्व शांति को लेकर यह एक छोटी सी पहल है। आज के इस कार्यक्रम में बच्चों के अंदर विश्व शांति की भावना निखर कर सामने आई। इसे इंटरनेशनल स्तर पर भी भेजा जाएगा। मौके पर MJF लायन अनीता गुप्ता, लायन मनीषा कपस्वे, लायन रागिनी प्रकाश, लायन अनीता गुप्ता आदि क्लब की महिलाएं मौजूद थीं। आज मैं सबसे पहले लायंस क्लब जागृति को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि वो हमारे कलाकुंज डांस एंड आर्ट इंस्टीट्यूट में एक ऐसा कंपटीशन, ड्राइंग कंपटीशन बोल सकते हैं या पीस पोस्टर कंपटीशन भी बोल सकते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि अभी हमारे विश्व में एक तीसरे विश्व युद्ध का समय आने वाला ऐसा आभास होने लगा है। उस दौरान इस कंपटीशन को ऑर्गेनाइज करके लायंस क्लब जागृति एक छोटी सी पहल कर रही है विश्व शांति के लिए। इसके लिए मैं लायंस क्लब जागृति को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। इस तरह से बच्चों के अंदर विश्व शांति की भावना जगाने की कोशिश कर रही है। तो ये कंपटीशन इन लोग ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। इसमें जो बच्चे बेस्ट 3 सेलेक्ट हो गए उसे इंटरनेशनल लेवल तक भेजा जाएगा, जो कि गिरिडीह के बच्चों के लिए बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है। और दूसरा 11 से 13 से ऊपर के बच्चे और नीचे के बच्चे, उनका ये लोग गिरिडीह लेवल पे कंपटीशन करवाएंगे और उनके अंदर भी विश्व शांति के लिए इस कंपटीशन के माध्यम से भावना जगाएंगे और उन्हें भी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड का प्राइज देंगे। तो इस तरह के कंपटीशन ऑर्गेनाइज करने के लिए मैं इस क्लब जागृति को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। धन्यवाद। सिगदार्डी पंचायत में 2 समुदाय के जमीन विवाद को लेकर मंगलवार को सदर सीओ मोहम्मद असलम और पचम्बा इंस्पेक्टर और थाना प्रभारी ने जमीन पर पहुंचकर जांच पड़ताल की। मौके पर इन्होंने दोनों समुदाय के लोगों को शांत कराया। बताया गया कि एक समुदाय के द्वारा जमीन के चारों ओर 4 दीवारी देने का काम किया जा रहा था, जिसको लेकर दूसरे समुदाय के दलित लोगों ने सदर अंचल को आवेदन देकर बताया कि उन लोगों को दान पत्र में मिला है, लेकिन अलग समुदाय के द्वारा जबरन जमीन पर 4 दीवारी का काम किया जा रहा है, जिसको लेकर सदर अंचल के अंचल अधिकारी काम को बंद करवाया। मौके पर अधिकारियों ने कहा कि दोनों ओर से कागजात जांच करने के बाद ही जमीन पर आगे का काम किया जाएगा। यहाँ एक पक्ष का कहना है कि कब्रिस्तान है जिसमें वो लोग काम लगाए हुए थे और उनको हुक्मनामा से प्राप्त हुआ ऐसा बताया जाता है, और दूसरे पक्ष के कहते हैं कि उनको भूदान में जमाबंदी मिली थी। तो लेकिन दोनों पक्ष में से भी कोई कागजात नहीं दिखा पाए, जिसकी वजह से कहा गया कि आप कागजात लेकर के आए थाना में, वहाँ देख करके जब तक निर्णय नहीं होगा काम आगे बंद रहेगा और जिसके फेवर में पेपर रहेगा उसको हस्तगत कराया जाएगा। प्रखंड विकास पदाधिकारी बेंगाबाद निशा कुमारी मंगलवार को पंचायत सचिवालय छुटकी खरकडीहा में अभिलेख जांच करते हुए बैठक की। बैठक के बाद बेंगाबाद वीडियो ने आम बागवानी का घूम घूम कर निरीक्षण किया। मौके पर प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी सतीश कुमार, निवर्तमान मुखिया महेंद्र प्रसाद वर्मा, पंचायत सचिव राजकिशोर साव, रोजगार सेवक पूरन पंडित, BFT सुनील कुमार वर्मा आदि मौजूद थे।
बोड़ो स्थित यामाहा शोरूम स्कूटी खरीदने आए एक साइबर अपराधी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। एक अन्य साइबर अपराधी को हजारीबाग से किया गिरफ्तार। कई मोबाइल फोन सिम भी किए गए बरामद। अन्य अपराधियों की पुलिस कर रही है तलाश। एसपी ने प्रेस वार्ता कर दी पूरी जानकारी। श्री आर के महिला कॉलेज में मास्टर डिग्री में नामांकन सीट बढ़ाने की मांग को लेकर एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने कुलपति के नाम प्रिंसिपल को सौंपा ज्ञापन। कहा कम सीट रहने के कारण कई छात्राओं को नहीं मिल सका है नामांकन। मांग पूरी नहीं होने पर आंदोलन की दी चेतावनी। उत्पाद पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर राजधनवार के बरहामों से एक बुलेरो समेत 525 लीटर अवैध स्प्रिट गैलन किया जब्त। अंधेरे का फायदा उठाकर भाग निकला चालक। आगे की कार्रवाई में जुटी पुलिस। और इरफानिया डेंटल हॉस्पिटल की ओर से कार्मल स्कूल में अवेयरनेस कार्यक्रम का किया गया आयोजन। बच्चों को सही तरीके से दांतों की साफ सफाई की दी गई जानकारी। 2 बार ब्रश करने की दी गई सलाह। तो आज के लिए बस इतना ही। दीजिए पूरी सिटी न्यूज की टीम को इजाजत। कल फिर मिलेंगे कुछ नई ताजा तरीन खबरों के साथ।